Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? I hope so you all are fine and doing well, inshallah. So welcome back to Maheen's official, and today in this video I am talking about makeup tricks and tips. Okay, so start करते हैं अपनी वीडियो को। तो हम अपना स्टार्ट कहाँ से लेने वाले हैं? अपनी वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आज आईब्रो से ही। अगेन आज की वीडियो को पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि वीडियो है किस रिलेटेड। आज की जो आई लुक होने वाली है, जो मेकअप लुक होने वाली है, वो आप कह सकते हैं कि साड़ी के साथ जो है वो बहुत खूबसूरत लगती है। वैसे तो आप मेकअप लुक को देख के आप लोग अपना माइंड है कि आप उसको किसी भी चीज़ के साथ जो है वो कैरी कर सकते हैं, लेकिन ये मेकअप लुक जो है स्पेशली मैंने थोड़ा साड़ी लुक को देखते हुए जो है वो क्रिएट की है। और इसमें हर चीज़ जो है डिटेल के साथ, हर बात जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल तरीके के साथ, टेक्निक्स के साथ, चीज़ों के साथ बताऊँगी। तो हम सबसे पहले अपने मेकअप को स्टार्ट करने से पहले जो क्लींजिंग करते हैं, फेस वॉश कर लिया आपने, क्लींजिंग भी कर ली, देन एक कोकोनट ऑयल जो कि मैं एक बेस्ट क्लींजर है कि आप उसको अपने फेस पर या जिस भी एरिया पर आप मेकअप करने लगे हैं फेस के उधर लगा लें। एंड देन आप उसको किसी भी टिश्यू से या वाइप से जो है उसको क्लीन कर लें। ठीक है, तो आप खुद देखेंगे कि डर्ट इस तरह निकलेगी जैसे आप अभी मुंह धो के आए थे और फिर भी कुछ ना कुछ रह गया था, क्योंकि इसी तरह मेरे साथ भी होता है। सेम ही है कि आपने फेस वॉश कर लिया, देन आप सिर्फ वहाँ से जिस जिस जगह पर आपने फेस वॉश किया आप वहाँ से सिर्फ अपने रूम तक गए हैं ना, तो बस फिर आप समझ लें कि आपके फेस पे इतनी डर्ट लग चुकी है इस टाइम में कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप बेस लगाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो ग्रेश जो का है वो आता है। इसीलिए जो है सैलून्स में ये चीज़ की जाती है कि एक दफ़ा ब्राइड को जब हम या अपने मॉडल को जो है जब हम बिठा देते हैं, तो फिर हम एक दफ़ा किसी न किसी वाइप से या किसी चीज़ से जो है अगेन क्लीनिंग करते हैं। ठीक है जी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसकी वजह से बेस ख़राब होती है, क्योंकि अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि बेस जो है हमारी, हालाँकि हम इतनी क्लींजिंग और इतना सब कुछ करने के बाद भी हम स्किन को प्रेप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी कहीं न कहीं ग्रेइश जो है वो लुक आ जाती है, या नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। बेस थोड़ी देर टाइम बाद ऐसी अजीब-सी हो जाती है, तो सिर्फ़ उसका यही एक वजह है कि आप लोग एक दफ़ा अगेन कोकोनट ऑयल ज़रूर यूज़ करें, ज़रूर ट्राई करें। मेरे साथ आपने शेयर करना है कि कितना ज़बरदस्त मैंने आपको रेमेडी बताई है कि आप इससे अपना फेस जब क्लीन करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपकी दिखेंगे, आप ग्लो भी आएगी, लुक भी क्लीन हो जाएगी, और आपका जो है वो ये एक्नी और ये जो भी पोर्स वगैरह के जो इश्यूज़ हो रहे होते हैं आपको, वो भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर एनी लेडी, मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी इस ब्रांड को बता चुकी हूँ। ब्रांड तो नहीं है, लोकल कंपनी एनी लेडी, उसका आपने 2 इन 1 जो है वो आईब्रो प्रोडक्ट ले लेनी है इसमें से आपने। और देन आपने जो है अपने किसी भी ब्रश के साथ, जो आईब्रो ब्रश है उसके साथ आप इसको लगाएंगे। आईब्रोज को बनाने का तरीका मैं पहले भी आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन अभी अगेन बता देती हूँ कि आपने मिड से लास्ट पे अपना प्रोडक्ट पहले लगाना है, देन आप उसको करते करते जो है वो अपने आईब्रो के फ्रंट एरिया पे लेके आएंगे, एंड देन आप उसको जो है अपनी शेप दे लें। अच्छा, मैंने अपनी वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि कहीं पर भी कोई फ़िल्टर, कोई भी ऐसी चीज़ अप्लाई नहीं की, जस्ट बिकॉज़। और आज आप ये भी देखें कि मैंने कोई बेस वगैरह भी पहले अप्लाई नहीं की। सिर्फ़ आपको ये बताने के लिए कि टेक्नीक्स आनी चाहिए। बेसिकली काम आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बेस नहीं लगी हुई, आपका फ़ोकस, ध्यान जो है वो टेक्नीक्स पे होना चाहिए, काम पे होना चाहिए कि काम किस तरह से सिखाया जा रहा है आपको। क्योंकि ये स्पेशल उन लोगों के लिए है कि वैसे तो आजकल की दुनिया में, जो आजकल का हमारा दौर चल रहा है, आप देख रहे हैं कि मेकअप हर बच्चे-बच्ची को आता है, आराम से करते हैं। अब तो बॉयज़ भी करते हैं, मेल्स भी कर रहे होते हैं, फीमेल्स भी जिनका इंटरेस्ट होता है वो करते हैं। और छोटी-छोटी बच्चियाँ भी जो हैं वो मेकअप्स कर लेती हैं। तो आप लोग जो है इसको ज़रूर देखें कि आप, ये कोई वो वक़्त नहीं है जिसमें आप लोग इंतज़ार करें बैठ के कि बस हमें ये स्किल आती है और अब हमने बस मुँह देखना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप लोगों को जो भी स्किल आती है, आप अपना फेस नहीं रिवील करना चाहते, आप अपना कोई भी अगर ऐसा इश्यू है आपके साथ, तो आप अपनी चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ाएँ। देखिए, सिखाना जो है वो वैसे भी एक आप देख लें कि इबादत में आ जाता है कि जब भी आपको कोई चीज़ आती है, आप किसी को सिखाते हैं, उससे उसका भला हो जाता है, तो आपको इसमें क्या है कि आपको नेकियां मिलती हैं इस चीज़ की। तो आपको कोई भी स्किल आती है, आप बिल्कुल उसको हाइड ना करें, हिडन ना करें, उसको वेस्ट नहीं करें, आप उसको सिखाएं, उसको और ज़्यादा जो है आप पॉलिश करें, और देन आप एक देखें, आप कुछ और ही बन के जो है वो निकलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर जो है वो नवाजते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई एबिलिटी, कोई ना कोई स्किल रखी होती है। तो मेरी भी स्किल जो है वो यही यही थी, इसी को मैंने पॉलिश किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी से सीखने की ऐसी सच ज़रूरत नहीं पड़ी। बस मेरी इंस्पिरेशन और मेरी मोटिवेशन है कुछ लोग जिनसे मैं मुतासिर हुई, और उसके बाद मैंने जो है इसको बनाने की हिम्मत कर ली और मैंने सिखाना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग भी जो है इस चीज़ को कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। ये फिर ड्रीमस्केप जो मैंने आपको पहले भी अपनी पैलेट
आपके साथ शेयर की थी कि पैलेट तो ये ऑनलाइन मंगवाई थी क्योंकि ये कोई ब्रांड भी आई थिंक उसके बाहर का ही था। तो ब्रांड बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े की किट है। यहाँ से हमने एक येलो जो इल्यूजन है इस कलर का नेम जो इस किट के ऊपर है, इल्यूजन कलर, उसको हमने अप्लाई किया है अपनी क्रीज लाइन के ऊपर। बिल्कुल देखिए मेरी स्किन से मैच कलर है, बिल्कुल आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा इस टाइम तो ये कि भी ये ब्लेंड हो कहाँ पे रहा है और क्या। तो बिल्कुल लाइट सा ही लेके बस मैंने अपनी क्रीज लाइन को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना है इससे, कि क्रीज लाइन और आईलिड के दोनों एरियाज में अलग हो जाए और सेपरेशन आ जाए और फ़र्क पता लगे कि ये क्रीज लाइन है और नीचे लिड है। लिड के ऊपर जो हम कलर अप्लाई करेंगे वो है ग्रीन टाइप का, ग्रीन भी नहीं कहेंगे आप, हल्का हल्का जो पिस्ता टाइप कलर होता है ना, इलायची जैसा, वैसा सा कलर जो है इसके अंदर एक था, उसको मैंने अप्लाई किया अपनी आईलिड के ऊपर। तो आप देखेंगे कि ये वो मेकअप होगा जो स्पेसिफिकली आपको किसी ड्रेस के साथ नहीं कैरी करना होगा। आप इस मेकअप लुक को जो है वो अपने किसी भी लुक के साथ, किसी भी ड्रेस के साथ जो है वो आप इसको करेंगे और आपको इसके अच्छे ही रिजल्ट्स और इसकी अच्छी ही लुक मिलेगी, कि एज अ रिजल्ट जो एंड आपकी लुक होगी, लास्ट लुक, वो बहुत ज़बरदस्त होगी। तो मैंने बिल्कुल फिंगर के साथ बड़े आराम से उस कलर को लिया और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, क्योंकि जब ब्रश पे लगाते हैं तो आधी प्रोडक्ट तो नीचे गिर जाती है ना। तो मैंने कहा कि चलो फिंगर से अप्लाई करते हैं। कलर भी बहुत ज़बरदस्त हैं, किट के जो कलर्स हैं वो बड़े इजीली अप्लाई हो जाते हैं, तो ब्रश से जो है वो बार बार जो है वो मुश्किल होती है। तो मैंने उसको फिंगर से इजीली अप्लाई किया और उसके बाद एंड पे उसको ब्रश से जो है वो ब्लेंड कर दिया। ठीक है, तो ब्लेंड करने के साथ साथ आप देखेंगे कि अब मैंने इसके अंदर एक और कलर करना है, जिसको मैं यहाँ पर लेके आना चाहूँगी, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि एक नाइट के लिए जो है ये मेकअप लुक बहुत ज़बरदस्त है। ग्लिटरी इसके नीचे ही बिल्कुल जो है वो डिलीरियस जो है इसका कलर का नेम है, ये यहाँ पर इसको हम ग्लिटर है बेसिकली, इस ग्लिटर को हमने बिल्कुल अपने आई के जो इनर कॉर्नर होगा उसमें अप्लाई कर लेना है, बिल्कुल हल्की सी नोक जो आपकी होती है ना उसमें अप्लाई करेंगे आप। एंड देन आप उसको अपनी इसी आई के दूसरे आउटर कॉर्नर वाले पार्ट के ऊपर भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो समझ नहीं आती। जब आप चीज़ें करते हैं तो ही आपको प्रैक्टिकली करके ही आइडिया होता है कि ये अब इसने मुझे भूत बना देना है या इसने मुझे इंसान ही रखना है। तो चीज़ें करने से ही समझ में आती है, कलर्स के साथ खेलने से ही समझ आती है। ऐसे अगर आप ख्यालों में सोचेंगे ना तो वो एक चीज़ ख्यालों में ही रह जाएगी। जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं ना करते, तब तक आपको लगता है कि ये चीज़ पता नहीं कैसी लगेगी। तो करके देखा करें। करने से जितनी मेरा ख़्याल है मेकअप लोगों ने सीखा है ना, किसी को देख के नहीं सीखा। तो आप लोग भी अप्लाई किया करें, देखा करें, कलर्स खुद अपने मैच किया करें, कौन से कलर्स को हम आपस में मैच करेंगे तो ये एक खूबसूरत कलर निकलेगा। इसी तरह से जो है वो कलर की फॉर्मेशन होती है बेसिकली। तो खुद से भी इस चीज़ को ज़रूर देखा करें। उसी ग्लिटर को मैंने आई के नीचे भी अप्लाई कर दिया। बड़े रफली तरीके से भी मैं आपके सामने सारा काम कर रही हूँ, लेकिन आप देखिए इसकी एंड लुक जो है वो बड़ी ज़बरदस्त आने वाली है। जिसका एंड होगा, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें और मुझे फिर आपने शेयर करने हैं अपने कमेंट्स और अपने फीडबैक्स कि आपको कैसी मेकअप लुक लगी है और आप क्या चाहते हैं कि इन चीज़ों में और क्या ऐड हो। आइडियाज़ आप देंगे और इंशाल्लाह उन आइडियाज़ को हम अप्लाई करेंगे, और ये आपके सामने एक प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है कि जिसमें आप लोग अगर कुछ चीज़ें ख्यालों में सोचते हैं ना कि ऐसे ऐसे हो जाएं, तो वो मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। तो आप अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह हम उनको भी प्रैक्टिकल यहाँ पे करके देखेंगे कि वो कलर्स जो हम कलर के साथ एक गेम प्ले कर रहे होंगे, तो वो प्ले जो हम करेंगे उसका रिजल्ट में क्या हमारे पास आने वाला है। अच्छा, मैंने अपने पैलेट से बहुत ही खूबसूरत सा रॉयल ब्लू कलर है उसको लिया और उसको मैंने अपने आई के कॉर्नर पे अप्लाई किया। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया है कि बेसिकली मैं इस लुक को जो है वो नाइट के लिए जो है ज़्यादा प्रेफर करूँगी। बाकी आप लोग खुद देख लीजिएगा कि आप लोग उसको मॉर्निंग में भी या डे में भी, सॉरी मॉर्निंग कह रही हूँ, डे में भी आप देख लीजिएगा कि जो डे फंक्शंस होते हैं उसमें भी आप कर सकते हैं कैरी, तो आप ज़रूर करें। लेकिन लुक बहुत ही सिंपल, बहुत कैजुअल, 2-3 कलर्स के साथ होने वाली और मिनटों वाली लुक है। कोई ये नहीं है कि आप वो घंटे लगेंगे इसको करने में। आसान सी ट्रिक्स, आसान सी टेक्निक्स, कि आपने सिर्फ आउटर कॉर्नर के ऊपर उस सारे रॉयल ब्लू कलर को जो है वो अप्लाई कर देना है अच्छे से और उसको बस ब्लेंड कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना वो चीज़ें फिर नज़र आती हैं और फिर बड़ी बुरी सी लगती है, बड़ी अजीब सी इनकी लुक हो जाती है। तो आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना कि ब्लेंडिंग जो है बड़ी ज़बरदस्त और हवा में ब्रश चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ना हो कि उसके ब्रिस्टल्स जो है वो चुभ रहे हों और आँखें जो हैं वो उल्टा ही बर्बाद हो रही हों, तो वो उस चीज़ को थोड़ा-सा देखना है आपने कि बहुत स्मूथ ब्रिस्टल्स वाला आप ब्रश लेंगे अपना, अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को बहुत आपने जो है पोलाइटली तरीके के साथ बड़े आराम और तहम्मुल के साथ काम करेंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं, जो भी सैलून्स में काम करते हैं वो यही चाहते हैं कि हमारा कस्टमर अगेन रिपीट हो, हमारे पास आए। तो देखिए उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी हो आपकी,
ताकि जो कस्टमर है वो अगेन वो देखे मेकअप तो है वो जिस चीज़ से उसने इंस्पायर होना, वो तो आपकी कला है ना, जिसको आप कहते हैं कि आपकी स्किल है, वो तो आपकी स्किल है, उससे उसने मुतासिर होना ही होना है। लेकिन आपने उसको सर्विसेज क्या दी हैं, ये चीज़ भी मैटर करती है बहुत ज़्यादा किसी भी प्रोफेशनल काम में, कि आपकी सर्विस देने का तरीकाकार क्या है। तो उस चीज़ को ज़रूर आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट अपने स्टेप पे चलते हैं। तो ये हमारा लाइनर स्टेप आ गया। लाइनर मैंने इसके साथ बहुत दो तरह के सोचे हुए हैं वैसे, मैं आपको दोनों अप्लाई करके दिखाऊंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोगों ने ज़रूर देखना है, क्योंकि मैंने एक लाइनर के स्टेप के साथ दूसरा स्टेप भी करना है, दूसरा तरीका भी सॉरी करना है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि दोनों लाइनर्स में से कौन सा लाइनर जो है वो ज़्यादा बेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर हमने लाइनर की बहुत ही पतली सी थिन सी जो है वो स्टार्टिंग में जो उसका कहने आप बना लिए, एंड देन फिर उसका जो कॉर्नर जो हम उसका विंग बनाएंगे ना, बेसिकली वो बहुत प्लेन और बड़ा स्ट्रेट सा होगा। कोई इसमें इतनी वो टेक्निकल या इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल जो प्लेन आप सिंपल लाइनर लगाते हैं वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। इसका दूसरा जो वे है वो भी बहुत मज़े का होगा, और मुझे आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को दोनों लाइनर में से कौन से लाइनर के साथ जो है वो लुक ज़्यादा अच्छी लगी है। और इस लुक को क्रिएट भी किया करें प्लीज़, इनको क्रिएट करके देखेंगे देन आपको आइडिया होगा कि लुक्स वाकई ही कहीं ना कहीं हमने कभी किसी इवेंट पे जाना होता है तो हमें अपनी लुक बहुत पसंद आती है, यार इसमें पिक्चर्स बना लेते हैं, ये फिर कभी क्रिएट कर लेंगे। या आप लोग मॉडल्स को देख रहे होते हैं और देन उनके स्क्रीनशॉट्स लेके रख रहे होते हैं कि हम जाके ही दिखाएंगे देन इस जैसा मेकअप करवा लेंगे। तो मैं कहती हूँ कि वो मेकअप करवाना चले वो तो आपकी मर्जी है, आप जैसे मतलब जिस चीज़ में कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन क्यों ना आप उसको खुद भी क्रिएट करके देखो कि सेल्फ पे मैं अपने पे मेकअप कैसा कर सकती हूँ। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अपना मेकअप तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन दूसरे का नहीं अच्छा करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरों का तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उनको अपना मेकअप नहीं करना आता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लेफ्ट आई का तो अच्छा कर लेंगे, राइट का नहीं होगा, राइट का कर लेंगे तो लेफ्ट का नहीं होगा। यानी ये चीज़ें नॉर्मल है, ये होती हैं, लेकिन ये होती है तो इनको करने से ही ये ठीक भी होती है। इनका प्रॉब्लम ये है कि मसले होंगे ठीक आपके करने से ही, आप प्रैक्टिकल जितना करेंगे इन चीज़ों को उतना आप लोगों को इन चीज़ों में जो है वो ग्रिप मिलेगी, ठीक है। तो ये देखिए बहुत प्लेन बड़ी सिंपल से हमने लुक, मस्कारा भी लगा लिया, एक सिंपल और प्लेन बड़ी खूबसूरत सी लुक जो है वो क्रिएट हो गई है। एक चीज़ और जो मैं यहाँ पर मिस कर रही हूँ वो मस्कारा तो लगाएंगे हम, इसके साथ साथ एक और चीज़ जो है वो होगी हमारे पास काजल। अगर इस आँख के अंदर काजल लग जाए तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़बरदस्त होगी नाइट के लिए। आप इसमें अगर वाइट पेंसिल लगा लेंगे तो वो डे के लिए बड़ी ज़बरदस्त लुक हो जाएगी, और अगर आप आँख के अंदर अपने आप ब्लैक काजल लगा लें या जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो जो है वो नाइट के लिए बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि उसमें आइज़ जो है वो एकदम जो है वो ओपन ओपन और बड़ी खूबसूरत लगती हैं, बड़ी खुली खुली भी लगती हैं। और यही लुक जो है बेसिकली जो हमसे मैंने देखा है कि मॉडल्स आगे जो है वो मांगती हैं कि हमें ऐसी लुक दें, थोड़ी सी आंखें जो है वो बोल्ड लगे, मतलब बड़ी बड़ी खुली खुली लगे, ठीक है। तो इसके साथ जो दूसरा स्टेप है हमारा यहाँ पर लाइनर का, वो देखिए मैंने क्या किया, सिर्फ उसी लाइनर को ऊपर से थोड़ा उसकी विंग को ऊपर की तरफ करके और देन उसको उसी लाइन के साथ जो मैंने पहले क्रिएट की हुई है उसी लाइन के साथ मिलाते हुए जो है उसको इक्वल करूँगी। अब देखिए मेरा विंग नीचे से गोलाई में होगा, मैंने उसको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना। जो विंग मेरा नीचे से गोलाई में है उसको मैंने स्ट्रेट नहीं करना, उसको मैंने ऐसे ही गोल ही रहने देना है। इससे आँख की एक अलग ही लुक आती है। एक तो विंग होता है ना बिल्कुल स्ट्रेट आप निकालते हैं यूँ ऊपर की तरफ, वो नहीं चीज़ रखनी है, हमने इसको थोड़ा सा गोलाई में रखना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और मुझे भी बहुत पसंद आया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये लुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। लेकिन जो अगर मैं प्रायोरिटी पे देखूँ तो सेकंड वाली जो हमने लाइनर क्रिएट किया वो बहुत प्यारा लग रहा है। बिल्कुल कोई फ़िल्टर नहीं है, कोई बेस नहीं लगाई मैंने, मेरा मकसद सिर्फ़ आपको यहाँ पर टेक्नीक समझानी थी, मेकअप तरीका समझाना था। बेसिस के साथ भी इंशाल्लाह लुक करेंगे जो मैंने पिछली की भी हैं, और विदाउट बेस भी करेंगे। तो कैसे लगती है आपको वीडियो ज़रूर बताएँ कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं, और थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद